हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी लोग बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी की हमारी वीडियो है। तो इसमें मैंने आपको चैप्टर 4 का इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। सभी बच्चे ये अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और कई बार देखेंगे ताकि आपको इस चैप्टर का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बीजीय समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। जिसकी घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। देखिए, द्वि का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? 2। जिसकी घात 2 होती है। घात किसे कहते हैं? घात घात कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी बहुपद समीकरण पर, किसी भी समीकरण पर अगर जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट जो नंबर होता है चर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? घात। जैसे कि आपको यही इक्वेशन दिख रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस x पे 2 है, इस x पे 1 है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या हुआ? आपका 2 हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? इसकी घात क्या है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए, लिखा है द्विघात समीकरण, सबको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी सी बीजीय समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है, सभी बच्चे इसको याद करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई 1 2 3 कोई भी नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब हम बात करते हैं घात के आधार पर। जब हम किसी भी पोलिनोमियल को देखेंगे, किसी भी समीकरण को देखेंगे, तो हम घात तो देखते ही बता देंगे कि घात इसकी क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखा 8x प्लस 1, तो यहाँ पे x के ऊपर देखिए कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 लिखा है। जिसकी घात 1 होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है, आपको भी मैंने बताया था, इस वाली समीकरण में घात कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। इस वाले में देखिए आप, इस वाले समीकरण में यहाँ पे घात कितनी है? इसकी 3 है, तो इसे बोलेंगे त्रिघाती समीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं द्विघाती सूत्र। अब इसका एक सूत्र है, तो सभी बच्चे इसका मानक रूप तो बता दिया, इसका सूत्र ज़रूर याद करेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला ज़रूर याद करेंगे और ज़रूर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी बच्चे इसको देखेंगे और लर्न करेंगे इसको। और ये जो अंदर लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी। डी, यहाँ डी को विविक्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको भी अच्छे से याद करेंगे। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं। मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, देखो, जब हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम सॉल्व कर लेंगे, अगर उसकी वैल्यू जो आती है वो 0 के बराबर आएगी, तो क्या होंगे? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर 0 से छोटी होगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और अगर 0 से बड़ी होगी तो उसमें क्या बोलेंगे हम? दो वास्तविक मूल होते हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, तीनों की कंडीशन ज़रूर याद करेंगे। जब 0 आएगा तो क्या कह कितने मूल होंगे, और 0 से कम आएगी, 0 से कम आने का मतलब है माइनस में वैल्यू आएगी, तब हम उसको बोलेंगे कि दो वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा इसका। और अगर 0 से बड़ी आएगी, यानी कि 1 2 3 4 आएगी, तो दो वास्तविक मूल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, एक क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है आपका कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं।
तो क्या कहा गया है, ये यहाँ पे आपको समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करते करते हुए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब भी हमें मूल ज्ञात करने के लिए आएगा सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी यानी कि विविक्तर। ठीक है, तो पहले ये देखिए हम इसको कर लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, ए की वैल्यू जो होती है जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, यानी कि ए बराबर 3। एक्स के साथ जो भी होगा उसको हम बी बोलेंगे, बी बराबर -3। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ए आपका ये होता है, बी आपका ये होता है, सी आपका ये होता है। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ देखते हैं। अब हम क्या कहा, जरा अब मैंने कहा ना आपसे कि बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है, देखिए डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है आपकी -5 -4। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3। सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ अंदर माइनस होगा या प्लस होगा, बाहर प्लस ही वैल्यू आएगी। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 25 में से 24 चला गया, कितना बचा 1। तो देखिए ये आ रहा 1। अब आप ये देखिए, एक देखकर आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो से छोटा है या ज़ीरो है। जाहिर सी बात है, आप देख के कहोगे कि ज़ीरो से बड़ा नंबर है, यानी कि डी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। जब डी ज़ीरो से बड़ा होगा तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था, जब डी ज़ीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, सूत्र लगा दिया। सूत्र मतलब फॉर्मूला लगा दिया। ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या डाला, एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस तो रहेगा और फिर ब्रैकेट में बी की वैल्यू रहेगी। बी की वैल्यू कितनी थी, -5 प्लस माइनस √1। 1 आया था ना, बी स्क्वायर -4ac। और 2, ए की वैल्यू कितनी थी 3। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और प्लस -1/2, 3 ज़ा 6। तो एक बार मैं प्लस के साथ लिखूंगी 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6, और एक बार मैं माइनस के साथ लिखूंगी 5 - 1 डिवाइडेड बाय 6। 5 और 1 6 होता है, 6 से 6 को भाग करूंगी 1 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया 4। 4 को जब 6 से भाग करूंगी मैं तो आ जाएगा 4/6 था, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 2/3 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, 5 में से 1 गया 6, और बटा 6, 2 2 दूनी 4, इसको काट दिया यहाँ से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। इसी तरह से सेम ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ लिखा है 2x² - 3x + 5। तो यहाँ देखिए ए कितना है 2, बी कितना है, ए के साथ जो भी होगा एक्स के स्क्वायर के साथ वो ए होगा, एक्स के साथ जो भी होगा वो बी होगा, और जो सिर्फ ये लिखा हुआ है वो क्या है आपका सी, यानी कि 5। यहाँ से बी² - 4ac की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू डाल दी 4, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -40। तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो -31 आ रहा है, जो कि ज़ीरो से छोटा है। कोई भी माइनस की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से छोटी है होती है, तो द्विघाती समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, और इसको हम यहीं छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² -kx + 3 = 0 द्विघात समीकरण के में के का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके दो बराबर मूल होंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया दो बराबर मूल। जब भी दो बराबर मूल दे रखे होते हैं इसका मतलब हमारा डी बराबर जो है वो क्या है 0। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी होती है b² - 4ac, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए बी की जगह पर क्या है के का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो के² = 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है,
तो के इक्वल टू कितना आ गया? अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए इसको, यहाँ पे इन्होंने किया, ये आ गया के इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि इधर जब हम स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। फिर जब मैंने इसके फैक्टर कर लिए इसकी हेल्प से, जब हमने फैक्टर किए तो कितना आ गया? जो पेयर था वो तो बाहर आ गया, इनके 2 बाहर आ गया और 2 3 ज़ा 6 अंदर आ गया। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? +-2√6। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ये बताया है कि जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर +1 इक्वल टू 2x-3 द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4x हो गया, +1 एज इट इज़ लिखेंगे, 2x-3 एज इट इज़ लिखेंगे। इस सभी चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे। देखिए, सभी बच्चे पहले एक बार ये सॉल्व करना सीख लें। x-2 का होल स्क्वायर कैसे लिखा? यहाँ पे क्या करेंगे? पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 दूना 4। लेकिन अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, माइनस का कोई नंबर लिखा है, 2 2 ज़ा 4 x हो जाएगा। ठीक है, वही वही चीज़ यहाँ पर करिए, और फिर सभी चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, x² - 4x +4 +1 तो लिखा था। ये जब 2x है इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और जब माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x² और 4x माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 6x। ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, -4x -2x, और 4 और 1 5, 5 और +3 कितना हो गया? 8। तो देखिए इसकी इस समीकरण की घात कितनी है? 2। तो ये कौन सी समीकरण हो गई? द्विघाती समीकरण हो गई। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। 4th क्वेश्चन में भी आपको यही दिया गया है कि ये आपको समीकरण दिया गया है, इसका एक मूल दे रखा है, बाकी के का मान ज्ञात करना है। जब एक मूल दे रखा है, आपको पता है द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक मूल जो दे रखा है उसी की हेल्प से हम दूसरा मूल निकालेंगे। हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ यही वाला मूल लिख देंगे। ठीक है, +4 के और 1/2 -5 = 0। तो देखो, 4, एक एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ से देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रहा है ना, तो 2k आ जाएगा -5 = 0। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया। तो देखो 2k प्लस यहाँ पे 1 है या -5 है, तो कितना हो जाएगा? -4, क्योंकि +1 -5 क्या होता है? -4 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2k = -4, जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो k का इक्वल टू कितना आ जाएगा? k इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से पूरा 4th चैप्टर। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली, जो कि इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। फ़िलहाल आप जो हैं, जो सॉल्व हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से कि कैसे करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ज़रूर बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू बेटा। अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।